अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत अरसे बाद आज वीडियो बन रही है, तो उसकी रीज़न भी यही है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। हम लोग गांव गए हुए थे और उसके बाद वापस आए। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस शूट की हैं, बट आई हैव नो टाइम कि उनको मैं अपलोड कर सकूँ। अभी मैं अपने बेटे के साथ बेटे को लेकर बाहर धूप पे बैठी हूँ, तो मेरे माइंड में एक पोएम आई जो हम लोगों ने शायद 9th-10th की क्लास में पढ़ी होगी। ये है वो पोएम कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम लोग नेचर को देखें, हम लोग सनलाइट में बैठे हैं, हम लोग दरख्तों को देखें, हम लोग चिड़ियों को देखें, हम लोग परिंदों को देखें। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इस वीडियो के बनाने का मकसद था कि हमारे पास या हम लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सी कोट्स देखते हैं जो बच्चों की फैसिलिटी के लिए होती हैं, बट इस तरह की जो कोट्स होती हैं वो बहुत कम टाइम के लिए यूज़ होती हैं। मुझे लगता है बच्चों को फैसिलिटेट करने के बजाय ये खुद माँ बाप के, और स्पेशली नए नए माँ बाप के नए नए शौक़ होते हैं कि उनको जो भी चीज़ अच्छी लग रही होती है वो उठा के घर में ले आते हैं। और ये फिर मेरी तरह कुछ अरसे के बाद आपको फील होता है कि तो सारी चीज़ें फ़जूल थी, बस अभी हमारे घरों में जगह ही नहीं होती इन चीज़ों को रखने की, संभालने की। ना हम इन चीज़ों को फेंक सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 से 4 महीने तक ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये आइडिया भी मेरे माइंड में इसलिए आया कि आज वीकेंड था, तो मैं बालाज को लेके बाहर बैठी एंड हम लोगों ने चारपाई के साथ एक झूला बांधा हुआ है। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, इस तरह की सारी चीज़ें मेरे पास हैं, बट वो यूज़ नहीं होती क्योंकि बालाज को वहीं पे अच्छी नींद आती है। मतलब कि जो चारपाई के साथ झूला बना हुआ होता है वहाँ पे ही उसको अच्छी नींद आती है। और ये जो झूला है ये भी मेरी मम्मा ने मुझे बना कर दिया है, क्योंकि जो दुपट्टे के साथ बांधते हैं वो मुझसे बांधा नहीं जाता, कभी मुझसे ढीला हो जाता है, कभी किस तरीके से हो जाता है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये झूला किस तरह का बना हुआ है। ये मेरी अम्मी ने मुझे खुद स्टिच करके दिया था ताकि मेरे लिए आसानी हो। यूँ तो हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं बैठते क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। एंड धूप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज बालाज की मैंने की बाहर मालिश, और चारपाई भी बाहर रखी और बहुत सारा सामान भी हम लोगों ने बाहर रखा कि हम लोग धूप पे बैठते हैं। क्योंकि मैंने एक जगह सुना था कि जिस घर में धूप दाखिल नहीं होती वहाँ पे डॉक्टर दाखिल हो जाता है। आज मैं बालाज को बाहर लेकर गई और अभी मैंने इसको इसी तरह झूले में सुलाया हुआ है। बस ये थोड़ा सा एरिया जहाँ पे धूप आती है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ वो पहली पोएम शेयर की थी कि हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। और आजकल तो जो गांव के घर हैं वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ससुराल वाला घर, मेरे मेके वाला घर, दोनों ऐसे हैं कि जहाँ पे धूप नहीं लगती। तो अब धूप लगवाने के लिए हम लोग को या तो छत पे जाना पड़ता है या फिर हम लोग को थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। पहले ज़माने में बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे कि बाथरूम भी घर से दूर हुआ करता था, किचन भी घर से दूर हुआ करता था। अभी हर चीज़ हमारी अटैच है। हम लोगों को बिल्कुल स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है हम लोगों को धूप में जाने के लिए। ओके, ये है हम लोगों ने कुछ अदनान की आर्ट है अदनान का, कि ये उसने घर में जितने भी टूटी हुई बर्तन और टूटी हुई चीज़ें पड़ी हुई थी उनमें मिट्टी डाली है। एंड अब पता नहीं इसमें कब लगेंगे, कोई बीज वगैरह आएंगे, पता नहीं कब लगेंगे, या बस यहाँ तक शौक पूरा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग इसमें पालक लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, पुदीना लगाएंगे। अब पता नहीं लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अदनान ने कह दिया लगाएंगे, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि टाइम, सब वही बात है कि टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग इसकी सब चीज़ों की लगा तो दें फिर इनकी लुक आफ्टर करें।
सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।